अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, किसान की एटीएम मशीन आपके हिसाब से क्या है? देखिए मेरा एक संबंध फसल वैज्ञानिक के तौर पे आपको इतना, हम्म, कितने साल हो गए आपको लगभग साइंटिस्ट बने हुए? मुझे यहाँ पे हो गए नहीं, हैं लगभग। टोटल कमीशन लिए हुए। जॉब करते तो मुझे काफ़ी समय हो गया, लेकिन इधर कृषि विज्ञान केंद्र में मैं लगभग 3.5 साल से ऊपर हो साढ़े गया है तीन यहाँ। साल आपको हमारे यहाँ हो हाँ, गए। एक क्या मैंने अनुभव है, आप और हम सब किसानों के बच्चे हैं, किसान के घर से आते हैं, हमेशा किसान पैसे की वजह से जूझता है, तो क्या एक विकल्प एक साइंटिस्ट होने के नाते आपके दिमाग में आया कि किसान ये करें तो बेहतर होगा? देखिए, गन्ने का क्षेत्र है, जी। तो आप भी जानते हैं कि गन्ना 1 साल की क्रॉप है, और पैसा भी उसमें तभी मिलता है जब गन्ना मिल में या किसी तरह से कोल्हू अब तो मिल में भी रहा डाल है, हम के, तो जब छोटे थे तो मिलता भी अगले साल था। तो पैसा आता है तभी हाथ भी चलता है खर्चे के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ मेरा संबंध जो है ना प्लांट प्रोटेक्शन से है, और प्लांट प्रोटेक्शन में मशरूम कल्टीवेशन जो मैं यहाँ देखता हूँ विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में, एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है फार्मर के लिए। आपके खेतों के अपशिष्ट पदार्थों पर ही आप इसको उगा सकते हैं और एक बहुत अच्छी कमाई के साधन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। किसान भाई जानते होंगे बटन मशरूम की खेती। बटन मशरूम की खेती करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसका कंपोस्ट तैयार करने में अगर हम परंपरागत विधि से तैयार क्या करते हर हैं। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में एक डॉक्टर ऐसा होगा जो मशरूम पे बता सकता है? हाँ, मशरूम के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को जाना चाहिए अपने कृषि विज्ञान केंद्रों में और तो अपने आप लोग साइंटिस्टों से बात करनी चाहिए। जाएं। जैसे हम इनको जगाते रहते हैं और ये जागे हुए हैं। बिजनौर जिला इसीलिए आ गया है कृषि में। हम लोग पूरा फायदा उठाते हैं इस तंत्र का, और उठाना चाहिए आप लोगों को भी। जी। जी राहुल जी, तो इसका कंपोस्ट अगर हम परंपरागत तरीके से तैयार करते हैं तो जी। लगभग उसमें आपका 28 दिन का समय लगता है। लेकिन अब नई नई टेक्निक आ गई हैं, 15 से 16 दिन में भी ब्लोअर मेथड से तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला है वो, स्टार्टिंग में पैसा लगता है उसमें। ठीक है, अगर किसान भाई आपके अपने ट्रेडिशनल मेथड से तैयार करके करेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से, बहुत ही मतलब कठिन नहीं है तक इसको करना, और ना ही कोई पेचीदा काम है ये, तो आराम से किसान भाई इसको कर सकते हैं। 28 दिन में तो इसका कंपोस्ट तैयार होता है आपका 7 पलटाई के बाद में। और जितने भी अवयव हैं वो सब किसान के घर पे रहते हैं, आराम से मिल जाते हैं खेती में। जैसे धान की पुआल है, आपका जो है गेहूं का भूसा है, और ये बेगास है गन्ने की, इन पे ही हम खाद तैयार कर सकते हैं इसका। स्पान लगा के रख देंगे, 15 दिन में इसकी जो है ना, जो आपका माइसीलियम रन होना होता है एक प्रोसेस में, वो हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक केसिंग मिट्टी लगाई जाती है जो कोकोपीट और कंपोस्ट का मिश्रण से तैयार की जाती है। उसको लगा के लगभग अगले 8 या 10 दिन में आपको मशरूम मिलने लगेगी। ठीक है। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, ये एक मतलब इसको ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। इसको ना मतलब ये एक तरह से इसलिए फ़ायदेमंद है कि देखिए, ज़मीनों की जो जोतें हैं छोटी होती जा रही हैं, परिवार बढ़ते जा रहे हैं। एक पिता के जो हमारे 2 पुत्र हैं, तो अगर 10 बीघे ज़मीन थी तो 5 होगी, या 50 थी तो 25 होगी, तो सीधे सीधे आधी हो गई। उनके आगे दो दो बच्चे होंगे तो और कम हो जाएगी। तो इसको आप ना घर पे उगा सकते हैं, झोपड़ी तैयार करके पुआल की, उसमें भी उगा सकते हैं। कोई घर आपका ऐसा पड़ा हो जिसमें अंधेरा रहता हो या ज़्यादा आवागमन ना हो उसमें, तो ऐसे घर में भी आप उगा सकते हैं इसको ये आराम से। ह्यूमन के लिए नुकसानदायक नहीं है? नहीं, नुकसानदायक नहीं है, ये एडिबल मशरूम है। इसको हम खा सकते हैं, और आप देखते भी होंगे बाज़ारों में आराम से मिलता है, 200 ग्राम का पैकेट 40 रुपये का। 50-60 रुपए का मिलता है, हमने परसों लाया था। हाँ, अगर सीजन अभी स्टार्टिंग है ना, अभी स्टार्टिंग है, जैसे सीजन चलेगा तब भी 30 से 40 रुपये से कम नहीं जाता। हाँ। और एक बैग से, अगर 10 किलो का एक बैग है, तो वो 15 से 20% मतलब 1.5 किलोग्राम तक उससे मशरूम निकल आती है, 1.5 से 2 किलोग्राम तक। और अगर ब्लोअर मेथड से तैयार किया हुआ भूसा है तो 2.5 किलोग्राम तक निकल आती है। ये एटीएम की तरह काम करेगा ये किसी? एक तरह का एटीएम है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको खेत में जगह देनी है, आपका कहीं भी थोड़ी सी जगह में ही, और इसको मल्टी लेयर में भी आप कर सकते हैं। 2 फुट की अच्छा, हाइट एक के पर, ऊपर हाँ, एक के एक के ऊपर एक ऊपर के एक, ऊपर। 2 से 2 फुट की दूरी पर आप इस तरह से जो है रैक बना के उसमें रख के एक छोटी जगह से ही ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। और ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा, जैसे आपने कहा कि एटीएम का हो सकता है, मतलब एक विकल्प। दूसरी और भी मशरूम है, जैसे ऑयस्टर मशरूम की बात करूँ मैं, वो इससे भी आसान है। इसको तो मतलब इसको मतलब तैयार करने में हमारा भूसा जो है लगता है लगभग 28 दिन का समय, और फिर के स्पान रन होने 15 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और लगभग उगने में 8 दिन और लगेंगे। लेकिन अगर मैं ढिंगरी मशरूम ऑयस्टर की बात करूं तो वो बड़ा इजी है। उसमें तो आप शाम को भूसा भिगो, अगले दिन उसमें बिजाई कर दो, और बिजाई करने के अगले 15 दिन में, उसमें 12 से 15 दिन में स्पान रन हो जाएगा, और 22 दिन में तक आपको मशरूम मिलना शुरू हो जाएगी।
स्पोर कहाँ मिलते हैं, इनके बीज कहाँ मिलता है इसका? इसका बीज के लिए आपकी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, वहाँ भी मेरठ मशरूम से का डायरेक्ट डेवलपमेंट लाइसेंस कृषि विज्ञान केंद्रों पे उपलब्ध नहीं होता है? उपलब्ध होता है केंद्रों पे भी, ठीक है। अच्छा, अगर चाहेंगे तो मैं भी उनको डेवलप करके दे दूंगा किसान भाई, अगर हमारे कहेंगे, बिजनौर में अगर है। कोई डिमांड क्या आएगी तो। कॉस्ट पड़ती है उसकी लगभग? लगभग 125 से 30 रुपए किलो के आसपास पड़ता है। 1 किलो? हाँ, कितना लगता है एक छोटे किसान के घर में? एक छोटे किसान के घर में मैं बता दूं आपको कि 2 से 3% के आसपास हम इसमें बिजाई करते हैं भूसे के हिसाब से, जो हमारा भूसा होता है उसके वेट के आधार पर, ठीक है। और अगर मैं बटन की बात करूं तो वहाँ पे 0.5 से 0.75% तक हम यूज़ करते हैं। कभी कभी अगर 2-3 किलो? हाँ, 5 किलो? मैं ये मान के चलिए 1 कुंतल भूसे में 1 किलो के आसपास तक लगेगा बटन का। अच्छा, हाँ 10 बैग अगर बनाने हैं? हाँ, 10 बैग बनाए तो 1 किलो के आसपास तक स्पॉन लग जाएगा उसमें। 150 रुपये का? हाँ, और उससे अगर मैं और 1.5 उससे किलो भी निकलेगा कितना? अगर 1.5 किलो भी मशरूम मान के चलूँ मैं एक 1 बैग किलो से, बीज से निकलेगा तो कितना? अगर 10 बैग तैयार हुए हैं 1 किलो और बीज मैं से कम से कम 1.5 किलो भी मशरूम मान के चलूँ उससे निकलेगी एक बैग से, तो तब भी 15 किलो मशरूम हो जाएगी आपकी। मतलब 1 किलो से 15 गुना, कुल मिला के 15 गुना मान सकते हैं। नहीं, उसमें और भी खर्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, भूसा है उसको नहीं, मैं तैयार भी बीज की कराना है। बात कर रहा हाँ, हूँ। बीज की बात जैसे कर एक रहा आलू से 8 आलू ऐसा मानते हैं हम लोग। हूँ। वो बात सही है आपकी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खर्चे मतलब, तो भूसा भी हाँ, आएगा उसमें और भी सारा चीजें खर्च भी हैं। जोड़ना पड़ेगा। इसको खर्च सीधा 15 गुना नहीं कह सकते, लेकिन नहीं नहीं, हाँ। मैं गुना की बात नहीं कर हाँ। रहा, मैं कह रहा हूँ केवल मशरूम की बात। हम्म। मशरूम 1 किलो मशरूम डालेंगे तो 15 किलो मशरूम निकलेगा, लेकिन उसमें खर्चा भी तो है। हाँ, और खर्चा है 15 किलो। अभी ये मान के चलें आप कि अगर कम से कम 150 रुपये किलो मशरूम बिक रही है, या अगर मिनिमम 100 भी मैं उसको मानूँ तो 1500 रुपये की मशरूम हो गई आपकी। ओइस्टर भी अगर ताज़ी मशरूम है, ढिंगरी जिसको मैं बोल रहा हूँ अभी, तो वो भी लगभग 100 रुपये किलो मिनिमम बिकती है, 120 तक भी बिक जाती है ताज़ी मशरूम। ड्राई मशरूम नहीं नहीं, 15,000 की अगर 150 रुपये किलो गई तो कुंटल की बात करें तो 15,000 रुपये कुंटल। हाँ, कुंटल तो 15,000 की हो जाएगी। वो 15 किलो की मशरूम की मैंने बात की, 100 रुपये किलो भी अगर मानते हैं तो 1500 रुपये की हो जाएगी। 1500 रुपये की हमने लगाई। एक अच्छा विकल्प है किसान के लिए। बहुत अच्छा विकल्प है किसान के और आप लिए। लोग इसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे? मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ बहुत सारे समय समय पे चलता है? अभी कब है इसका सेशन? इसकी ट्रेनिंग मैंने दे दी है अभी। अच्छा, अभी चले। सितंबर में मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, क्या है ना, ये इसका एक नेचुरली जो है ना, इसमें आराम से उगा सकते हैं इस सीजन में, जो आपका सितंबर से और आपका फरवरी मिड फरवरी तक का ये समय है। ये जो टेम्परेचर रहता है 15 से 25 के अब बीच में। इसकी अगली ट्रेनिंग यहाँ नगीने में कब होने वाली है? अगली ट्रेनिंग उसी समय मैं ट्रेनिंग देता हूँ सितंबर अक्टूबर के आसपास में, क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा हीट ज़्यादा रहती है गर्मी में, तो भूसा उतना अच्छे से मतलब तैयार नहीं तो हो अगर पाता। लोगों को यहाँ ट्रेनिंग करनी है तो अगस्त में संपर्क करना पड़ेगा हाँ, आपसे? वो अभी भी मुझे जो फ़ोन करते हैं ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं, तो मैं उनका नंबर लिख लेता हूँ, सेव कर लेता हाँ, हूँ नाम, उनको आप मैसेज और करवा डाल देते देता हूँ हैं। कि 2026 के लिए मुझे इन्हें मतलब ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देनी है। फिर उचित समय पे मैं तो फ़ोन ट्रेनिंग कर। का आप यहाँ तक सर्टिफिकेट वगैरह भी उपलब्ध हाँ, कराते हैं? सर्टिफिकेट भी देते हैं हम। बहुत बढ़िया। कुछ बहुत सारी आओ भाई, कहाँ बैठे हो, निकलो घरों से बाहर, कुछ तो बहुत सारे सीखो। फार्मर हैं ऐसे। एक फार्मर का मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो जैसे मैं भूसा यहाँ तैयार करा रहा था, तो वो भी अपने किसान भाई घर पे तैयार कर रहे थे। अच्छा, पूरी प्रैक्टिकल चल हाँ रहा हाँ, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। था। बाद में फिर जब उनको बीज की आवश्यकता हुई, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने बीज उनको उपलब्ध कराया और उन्होंने हमने एक लगाया नया भी। लड़का भी है, ऋषभ। हाँ, ऋषभ तो लगभग 2 घंटे में सीख के गया था। उसने मेरा गन्ना पूरा फॉलो किया मुझे गन्ने में, और वो कह रहा था कि गुरुजी बढ़िया, पूरा पानी भर चुका था गन्ने में। उसके बाद भी बोल रहा है कि पड़ोसियों से अच्छा है और जहर नहीं डाला हूँ। फिर मुझसे बोल रहा है कि मैंने 800 बैग कितने 800 बैग 800 बैग मशरूम उसने ढिंगरी के बनाए। लगा रखे हैं। लगभग ये मान के चलिए 15 से 20 किलो का रोज का प्रोडक्शन है उसका। बहुत बढ़िया। आराम से निकाल रहा है और यंग सेल भी हो ब्लड रहा है है। वो लड़का, 20 साल मुश्किल से हुआ होगा अभी, जब वो और पहली पढ़ा बार लिखा है मेरे पास में आया, राहुल जवान जी, जी। तो मैंने उसको कहा आप करते क्या हो? बोले मैं सर पढ़ता हूँ। मैं कहा भैया पढ़ लो आप अभी। वो लंबा जाएगा लड़का, हाँ, बहुत तगड़ी सोच है तो उसकी। बोला कि पढ़ तो मैं रहा ही हूँ, थोड़ा सा मुझे मशरूम के बारे में जानना था। मैंने कहा ये रूरल यूथ की ट्रेनिंग है, पढ़ने वालों के लिए नहीं है, आपको जो पूछना है आप पूछ लो मुझसे। तो उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने उनके सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए। उसने जाके ओएस्टर मशरूम लगाई और पिछले साल से प्रोडक्शन ले रहा है। अरे वाह। 2-2.5 घंटे की बात है बस ये। अपना खर्चा निकल गया। खर्चा भी निकल गया, इस बार भी 800 बैग लगा रखा है, और औरों को भी कहता है कि अगर आपका नहीं बिक रहा हो मशरूम तो आप मुझे दे दें। एक बैग कितना छोड़ता है? छोटी बैग पैकिंग जो है ना, आपके मान के चलिए अगर 1 किलो ड्राई भूसा है हमारा, तो ओएस्टर जो है ना 700 ग्राम तक, 650-700 ग्राम तक आराम से निकल एक बैग कितना अगर 5 किलो का है, ठीक है बैग, तो उसमें आपका जो मैं ऋषभ ने लगाए हैं वो कितने केजी वाले हैं? 5-5 किलो के हैं। 5-5 किलो वाले, तो लगभग वो 40 कुंटल के आसपास उत्पादन कर रहा है। अभी और बैग लगाने की उसकी प्लानिंग है आगे। 6 से 8 लाख रुपए। आराम से उसको ना मार्केट मिल गया अच्छे से। उसका मार्जिन अगर साल भर की बात करूं, कम से कम भी करें तो
बहुत कम पे भी लिए हैं तो 6 लाख रुपए से कम का मार्जिन नहीं है। आराम से कमा सकता है अगर वो पूरे साल खेती करेगा कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा हो, क्योंकि आपको जो बनाना पड़ेगा उसके लिए, चाहे वो आप छान बोल दो या हाँ कुछ कुछ झोपड़ी भी बना के काम जी। कर रहे हो या अपने घर में काम कर रहे हो, तो शुरू में आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा उसके लिए, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। लेकिन अगली एक फसल में थोड़ा सा लगेगा आपको, अगली में आपको काफ़ी बचत आने लगेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें भी इन्वेस्टमेंट आपको है। बचत आएगी, ऐसी बात नहीं है जो जी, आपकी स्टार्टिंग में करेंगे, लेकिन बहुत बड़े मत करो हाँ आप कम से कम अपने और अपने मोहल्ले के आसपास के खाने के लिए व्यवस्था कर लो। बहुत सारे फार्मर जो है ना किसानी मशरूम की खेती बिजनौर में कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय मेरे में से बोलते भैया हमें दिलवा दो आप, ऋषभ है, मनोज है, मुझे बोलते आप मुझे दिलवा दो, जितना भी दिलवा दो। मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ जब ऐसी बात होती है भाई। हम मैं खरीद लेंगे बोला। आप ना, मैं का ये प्रोडक्शन है कुछ, अगर कोई फार्मर आता है मेरे पास में तो मैं बोलता हूँ। आपको पता है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है मशरूम बाहर। आने वाले समय में मैं ये मेरे मानता पास हूँ हैदराबाद से एक व्यापारी आया था, कि तो मुझसे कह रहे थे कि मुझे 100 कुंटल मशरूम रोज चाहिए पर डे। मैं बोला भाई मैं ऐसा वाला तो आदमी नहीं हूँ कि तुझे कुछ बेचूं, आने बट वाले मेरे समय पास में बहुत किसान हैं। बिजनौर ना इस तरह की स्थिति में होगा, मैं ये मतलब आशा करूँगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मशरूम ग्रो की जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जो उगाने वाले किसान हैं मशरूम को बहुत तेज़ी से उनके अट्रैक्ट हो रहे हैं मशरूम की भारत में तरफ। नंबर 1 की स्थिति पे जा सकता है अगले 5 साल में, ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है कि मशरूम अगर उगाने वाला पहला प्रदेश सबसे ज़्यादा बिजनौर। यहाँ थोड़ा के सा लोगों की एक खास बात है बिजनौर जी वालों की, अडोप्ट बहुत जल्दी करते हैं। सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। मैं ना कई बार जैसे किसी लेक्चर के लिए निकल रहा हूँ या कहीं मेरा आप मुझे इतनी जाना जगह है विजिट पोस्टेड पे, रहे होंगे, इतनी जागरूक पब्लिक नहीं मिली होगी आपको। बहुत जागरूक हैं, और फार्मर्स आते हैं कि सर 10 मिनट में हमको बता दीजिए, अगर समय भी नहीं है तो आपके पास में हाँ 10 मिनट जल्दी दे जल्दी दीजिए। बता दो हाँ, बस, लेकिन बता दो। फिर बाद में फ़ोन पे डिटेल पूछ लेते हैं। एक लड़का इधर नजीबाबाद से आया था एक दिन, तो पढ़ा लिखा लड़का था, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप क्या करते हो, कि मैं तो जी एमकॉम में था शायद, तो मशरूम उगाना चाहता हूँ। अच्छा, आपको कहाँ से मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए आप मशरूम की, तो बताया कि मैं देखता हूँ सर यूट्यूब। न्यूज़ पे, यूट्यूब पे, और बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूँ कि देखो क्या। यूट्यूब का ज्ञान एक डायरेक्शन है, हम्म, फिजिकली तो आपको मिलना या पर्सनली बात करके ही काम करना पड़ेगा, खाली यूट्यूब तो वीडियो देख करके आप काम चालू नहीं मैंने कर उसको सकते। बहुत अच्छे से गाइड किया, और वो चला गया, और मुझे लगता है मैंने उसको बोल भी दिया कि अगली बार ट्रेनिंग में आ जाना, मैं आपको जो देखो, जो मैं 10 दिन की ट्रेनिंग में बातें बताता हूँ, या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हाँ जरूरी है। 15 दिन की ट्रेनिंग में जो बातें बताता हूँ, वो मैं 1 घंटे में या 2 घंटे में नहीं आपको बता नहीं बता सकता सकता। ठीक है, ऑब्वियसली। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उस समय पर माइंड उसी तरह का काम करता है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक एक बारीकियाँ मैं बताऊँगा उस समय। अभी आप जो है, जो आपको मोटी मोटी जानकारी चाहिए आप लेके चले जाइए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मेरा नंबर है, फ़ोन कर लेना मुझे। तो वो गया, और मैं आशा करूँगा कि अगली बार से वो मशरूम उगाता हुआ आपको दिखेगा। ये जितने नए लड़के आ रहे मुझे हैं बड़ी सब, खुशी होती है जब नए बच्चे बिजनेस की तरफ जाते हैं ना डॉक्टर साहब, मेरा खून बढ़ जाता है देख के बिल्कुल उनको। कहाँ नौकरी में फंस गए हमारे बच्चे। इतना बड़ा भारत में जो आदमी बिजनेस नहीं कर सकता वो इस दुनिया में कहीं नहीं कर सकता। बहुत इतना स्कोप है यहाँ पे, बहुत स्कोप है। मैं यही कहूँगा कि दिमागों में बिजनौर, नौकरी डाल के बैठ के लोग। बिजनौर आने वाले समय में पीक पे होगा मशरूम प्रोडक्शन में। एक लेडीज़ मेरे पास आई थी, एक वाक्य और बताना चाहूँगा मैं आपको। जी। ऋषभ ने उनको भेजा, वो आई, तो मैंने पूछा मैम बताइए क्या बात है, तो बोली कि मुझको मशरूम उगाना सीखना है। हम्म। तो उन्होंने पूरी डिटेल ओएस्टर की ली, ओएस्टर लगाई भी उन्होंने। ठीक है, और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक लिया, लेकिन उनका रुझान ना बटन की तरफ चला गया फिर, और इस बार 1700 बैग लगाई हैं वो। अरे बाप रे। मैंने कहा मैम इतना प्रोडक्शन होगा इसको, कि मेरे पास सब है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब अच्छे से जो है मैनेज सेल है कर मेरे लिया है, पास। सेल भी है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब हम दिल्ली चलेगा। के पास के हैं साहब, हाँ। कहीं मत जाओ, ये रहा हम्म, दिल्ली, 2 ढाई तो घंटे का मैं रास्ता। उसकी लेडीज की जो है ना हिम्मत को सलाम करता हूँ कि बहुत भाई, बढ़िया, मैं कहा शानदार। मैम आपने जो है ना क्या दो नाम है घंटे उनका? मेरे पास बैठ के। मुझे उनका एड्रेस प्रोवाइड कराना, एक बार उनको भी कैमरे के सामने लाना है लोगों श्रीमती के अलका साथ। चौधरी, जी। बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत ही मेहनती। ये कह रही थी सर आपके गाइडेंस ने काफ़ी मुझे जो है ना रास्ता दिखाया, और मैं अब जो है चल पड़ी हूँ, अच्छा मेरा चल रहा है इस बार, अच्छा प्रोडक्शन लेके। अभी उनका मशरूम चल रहा है? अभी उन्होंने बैग लगाए हैं, अच्छा। और अगले लगभग 15 से 20 दिन में प्रोडक्शन देने लगेंगे वो। आप तो उनके टच में हैं। हाँ मैं टच में हूँ आपको। मुझे एक बार आपने याद दिलाना है, मैं चलती वीडियो में ही बोल रहा हूँ। जी दोनों चलेंगे वहाँ पे। बिल्कुल चलेंगे, विजिट के लिए चले जाएंगे हम एक लोग। उनको जो है लाना है लोगों के सामने, महिलाओं को जरूरी लाना है। नहीं, उनका मेहनत देख के मुझे लगा, वो जब पहली ऐसे बार चेहरे जो, ये लोग हीरो हैं, रियल हीरो। पहली बार मेरे से मिलने आई तो मुझे लगा कि, मैं कहा सोचा भी, मैं कहा आप लेडी कहाँ की है, रहने वाली है? रहने वाली तो इधर धामपुर साइड की है। अच्छा। लेकिन इधर आपका नजीबाबाद साइड में उन्होंने अपना फार्म डेवलप कर रखा है, वहीं आसपास ही कहीं। बहुत बढ़िया।
चलेंगे हम लोग, उनका फ़ोन भी आया था मेरे हाँ पास में बिल्कुल अभी 2-3 बिल्कुल, दिन जिस दिन पहले। आप जाएं मुझे एक हाँ, दिन पहले सूचित बहुत कर अच्छा दें। लगा मुझे। मैं कहा मैम आपने मतलब थोड़े से समय में ही और इतना। कुछ लोग होते हैं एकदम कम समझाने के बाद भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, हम्म, और कुछ ऐसे होते हैं सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एक रन नहीं बना पाते। नहीं उनका मुझे लगा कि वो आगे आने वाले समय में वो काफ़ी ऊपर तक जाएंगी बहुत और बढ़िया। अच्छा प्रोडक्शन लेंगी, हो देखो सकता नाम है। डॉक्टर साहब तभी होता है जब आप रिस्क लेते हो। हाँ, रिस्क तो लेना युवराज पड़ेगा। सिंह अगर 7 छक्के नहीं मारते तो थोड़ी ना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता। देखिए वो, रिस्क और जुनून। मैंने उनसे कहा भी कि आप हो सकता युवराज है। सिंह ने 7 छक्के मार के छक्के नहीं मारे, उसके एंड्रू फ्लिंटॉफ को तोड़ना था, गुस्से में मारे थे लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो कहीं ना कहीं एक जुनून मैंने चाहिए। उनसे कह भी दिया और उनको काफ़ी मतलब उससे मतलब खुश भी हुई। जी। मैं कहा हो सकता है आप मिसाल पेश करें बिजनौर में एक बड़ी नहीं, मसरूम अच्छे बरोवर से की रिप्रेजेंट लेडीज के करेंगे रूप में। उनको, और हाँ। महिलाओं को बहुत हम्म, ज़रूरी है। और उनको देख करके लाखों बेटियां जो भारत की हैं वो कम बिल्कुल। से कम इस रास्ते पे आएंगी और देश में एक बदलाव तो आएगा। कम से कम ये तो सोचेंगी ही कि भाई हम भी कर सकते हैं जब ये कर क्यों सकती हैं नहीं तो। कर सकते, हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि वो ना एक तरह की मिसाल पेश कर रही हैं जी, लेडीज़ों के सामने बहुत कि बढ़िया। मैंने जो है ना, भाई वो भी मेरी तरफ से इसी अगर बहन जी आप परिवेश से वीडियो हैं, देख रही हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं किसान इसी कार्यशाला की परिवेश तरफ से से। हैं वो भी। जी। और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे लगा उनको कि अच्छा कर पाएंगे वो ऋषभ मतलब और इनको बिजनौर के आगे लिए। हाँ। थोड़ा सा हाँ बिल्कुल। करना है। उनको भी हम लोग लाएंगे आगे और जिससे और लोग भी प्रेरित हों जी। और प्रेरणा लेके उनसे अच्छा काम करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया लगा और आपने बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी, और हमेशा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी धन्यवाद मेहरबानी, सर, जय आपका हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार किसान भाई।